टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन सेट ए, जो है कि सेट, वैसे रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, दो सेट होने चाहिए, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन होती है, केवल एक सेट में रिलेशन नहीं होती, लेकिन दोनों सेट सेम हो जाए। सेट ए का मतलब पहला सेट भी ए है और दूसरा भी ए है, ए से ए पर रिलेशन, ठीक है, वो उसे कहते हैं उस टाइप की रिलेशन, दोनों सेट में सेम वैल्यूज है, मतलब पहले में अगर 1 2 3 4 है तो दूसरे में 1 2 3 4 वैल्यूज है। फर्स्ट वन है इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसा आपको बताया था पहले भी, इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R is said to be reflexive if A belongs to relation R for every A belongs to set। क्या इसमें एक रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है if A belongs to relation R। A मतलब जैसे अगर 1 2 3 4 उसमें है एलिमेंट्स, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सभी उस रिलेशन R में आए, मतलब A खुद से रिलेट हो, 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, फॉर एवरी, ये किसका सिंबल है, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर एवरी, जितने भी A हैं इस सेट में सबके लिए ऐसा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेट A ले लिया, 1 2 3 4, तो ये आपसे बोल रहा है एक सेट ले लेंगे, A से A पर रिलेशन चाहिए, लेट R1 एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4, एक रिलेशन है जिसमें 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से है, 4 4 से है। तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स ए में है वो सभी खुद से रिलेटेड है। हाँ सर। तो ये रिलेशन जो होगी इसे क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। R2 मान लीजिए दूसरे एक रिलेशन है इसी सेट पर जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4, फिर आ जाता है 1 मान लीजिए भी। अब क्या है ये रिलेशन, 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 तो था, 1 2 भी आ रहा है, एक्स्ट्रा भी आ रहा है, ठीक है। सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, जो ये डेफिनेशन है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, ठीक है। 1 2 से भी है, एक्स्ट्रा आ रहा है रिलेशन, इनके अलावा कुछ और वैल्यूज भी रिलेट हो रही है, लेकिन इतनी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, इसके अलावा वैल्यूज आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, जैसे इसमें कुछ वैल्यू नहीं आई थी, इसमें कुछ वैल्यूज आ रही है, ठीक है, कुछ और रिलेशंस आ रहे हैं, तो भी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो, ये कंडीशन आनी चाहिए, तो ये रिलेशन भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R3 मान लीजिए इसी पे और रिलेशन में डिफाइन करता हूँ, 1 1 2 2 3 3, क्लोज कर देते, या 1 2 भी हो, लेकिन इसमें अब क्या है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, 4 4 नहीं है, सारे होने चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4, जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए में वो सभी खुद से रिलेट होने चाहिए, 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से, जितने एलिमेंट सबके ए से होना चाहिए, तो ये इसमें 4 4 नहीं आ रहा है, इसलिए ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये है फर्स्ट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन, देखेंगे if AB belongs to relation R, then
BA also belongs to relation R. For every AB belongs to R, then for every this implies then the relation is symmetric. तो रिलेशन क्या होगी? सिमेट्रिक रिलेशन होगी। AB अगर रिलेशन R में है तो BA भी उसी रिलेशन R में होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि फॉर एवरी A एंड B बिलोंग्स टू सेट A। सेट A नहीं बोल रहे, जो भी उस रिलेशन R में जो एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी के लिए हमें केवल देखना है। मान लीजिए कोई रिलेशन R है, उनमें सब में देखना है हमें कि अगर उसमें AB है तो BA भी हो। हमें सेट A को अब नहीं देखना है, जो रिलेशन दिया उसको देखना है। उसमें अगर AB बन रहा है तो BA भी आएगी, जितने भी AB तो वो रिलेशन क्या होगी? सिमेट्रिक। लेकिन अगर एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, जैसे 1 1 है 2 2 है, उसमें एलिमेंट डिफरेंट नहीं है तो AB BA क्या करोगे? A अगर इसको ले रहे हो तो B क्या है? B B1 ही है। तो A और B डिफरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सेम ही एलिमेंट है तो डिफरेंट आ ही नहीं रहा है। A and B need not to be different। अगर डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो उसमें भी हम ये चेक करेंगे तो उसमें तो ये आएगा ही। अगर देखिए AB है तो ये BA भी है। अगर सेम एलिमेंट है तो उसमें हम कहेंगे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर कहें कि L1 L2 के पैरेलल तो L2 L1 के पैरेलल है, वैसे ही अब एक ही लाइन है तो ये लाइन खुद के पैरेलल है तो फिर ठीक है ना। अब उसको दो कहोगे L1 L1 पैरेलल है या L1 L1 पैरेलल है तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो वैसा है A B तो B है, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखें जो अभी एग्जांपल लिखे थे उनमें ये जो 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसमें क्या बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है? फर्स्ट R1 की बात करते हैं। यहाँ जो ये R1 लिखा हुआ है इसको बताइए सिमेट्रिक है? देखिए अगर मैं A B लेता हूं इसे तो B A है, इसे A B लेते हैं तो B A भी है। मतलब जितने भी R1 में ठीक है A B है उसके करस्पॉन्डिंग B A भी है। हमें ये नहीं कहना कि इसमें 1 2 तो नहीं है, 1 2 तो R1 में ही है ना। A से हमें नहीं देखना कि A में क्या क्या बन सकता है। A से तो 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, 2 3 बन सकता है, लेकिन A सेट से क्या बन सकता है वो नहीं देखना है। इस रिलेशन R में क्या क्या एलिमेंट देखने हैं ये वो देखना है केवल। रिफ्लेक्सिव में A में जितने एलिमेंट है सारे देखने। ठीक है, ये लिख रहे हैं तो ये क्या है? सिमेट्रिक। ये रिलेशन कैसी है? सिमेट्रिक। R2 सिमेट्रिक नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 है तो 1 2 है तो 2 1 में आना चाहिए। इस R2 में 1 2 है, इसमें A B है तो इसमें B A नहीं है, ये नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं। R3 है सिमेट्रिक, 1 1 2 2 3 3 सिमेट्रिक है। कोई प्रॉब्लम? थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। इंग्लिश में if AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC also belongs to same relation R. Then R is transitive और ट्रांजिटिव हो। अगेन यहाँ ए बी बी सी जितने भी आर में बन सकते हैं सबके लिए फिर से रिलेशन में ही क्यों देखना। ए बी अगर रिलेशन आर में आ रहा है, बी सी भी आ रहा है रिलेशन आर में, तो ए सी भी अगर हो तो हम कहेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है। जितने भी ए बी बी सी फॉर एवरी ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर
जितने भी ए बी बी सी आप आर में बना सकते हो उन सब के लिए ऐसा हो। अगेन अगर एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं है तो उसी को हम ए बी बी सी वैसे ही एज्यूम करना पड़ेगा। तो ए बी सी नीड नॉट टू बी डिफरेंट। अगर डिफरेंट नहीं है तो उन्हीं को ए बी सी ऐसे एज्यूम करके आप चेक कर सकते हो। वैसे अगर सेम है एलिमेंट्स केवल तो आप वही ए बी लोगे वही बी सी बनेगा। तो वही ए सी बन जाएगा अगर तीनों इक्वल कर दिए तो। देखिए R1 ये था, वापस देखिए ए बी अगर मैं किसको लेता हूँ 1 2 ए बी तो बी मतलब बी को ले लिया आपने 1 तो 1 से स्टार्ट होने वाला बी सी क्या है, बी पहला एलिमेंट होना चाहिए तभी बी सी बनाओगे। तो पहला एलिमेंट 1 से स्टार्ट होने वाला यही है और कोई है ही नहीं तो इसी को आपको बी सी कंसीडर करना पड़ेगा। ये बी ए सी तो ए सी भी यही है 1 1। अगर सेम एलिमेंट ही केवल है तो वो उसमें ये कंडीशन फुलफिल है और फुलफिल इस तरह से ए बी ए है ए बी सी है यही ए सी ऐसे इसमें तो सारे एलिमेंट सेम है तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। R2 बताइए नहीं होगा सर 1 2 है 2 1 नहीं है सिमेट्रिक में होता है वो तो। यहाँ सिमेट्रिक की हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव तो फिर R2 बताओ है सर R2 होगा सर ट्रांजिटिव पक्का R2 भी ट्रांजिटिव लिखें क्यों नहीं होगा होगा सर। देखो सारे इक्वल वाले में तो कंडीशन फुलफिल है बस अनइक्वल वाले को देखना है। अनइक्वल वाले को अगर आपने इसमें ए बी इसको एज्यूम किया तो बी से स्टार्ट होने वाला बी से स्टार्ट होने वाला 2 से स्टार्ट होने वाला यही है इसको लिखो बीसी बीसी लिखे तो एसी क्या हुआ एसी हुआ 1 2 वही आ गया एसी तो वही है। अगर आप एक अनइक्वल को इक्वल के साथ मिला करके बनाओगे तो वापस वही आ जाएगा। देखो अगर ए बी है बी और सी आपने इक्वल ले लिया ठीक है बी बराबर सी है तो ए सी भी क्या है ए बी ही तो है वही ए बी आ जाएगा। या आपने पहले में दो इक्वल ले लिए ए फिर बी सी लिया ए बराबर बी तो भी देखो एक जगह से रखोगे ए सी आ जाएगा। तो अनइक्वल को एक इक्वल के साथ लेंगे तो ए सी उसके साथ ऑटोमेटिक बन जाएगा। दोनों अनइक्वल हो तो आपको सोचना पड़ेगा। केवल एक एलिमेंट ए बी आ रहा है बाकी सारे इक्वल है तो क्या होता है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट लास्ट वाला बताओ ट्रांजिटिव ये भी ट्रांजिटिव ये सब भी ट्रांजिटिव ठीक है। अच्छा केवल एक एलिमेंट अगर किसी में आए तो उसको ट्रांजिटिव एज्यूम करते हैं ध्यान से देखिए ठीक है। चाहे R4 बराबर मान लीजिए इसमें आ जाता 1 2 केवल एक एलिमेंट है ही नहीं दूसरा बीसी है ही नहीं ए बी है केवल ठीक है तो इसे ट्रांजिटिव कंसीडर किया जाता है ठीक है ना इसका। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं जो तीनों हो कौन कौन से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ऐसी कौन सी थी अभी एग्जांपल जो हमने किए R1 जो थी वो सिमेट्रिक भी थी ठीक है रिफ्लेक्सिव भी थी और ट्रांजिटिव भी थी। If a relation is reflexive, symmetric, as well as transitive, then it is equivalence relation.
तो उसी रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख सकते हैं और एग्जांपल्स R1 बस इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R1 जो रिलेशन थी वो इक्विवेलेंस रिलेशन थी। ठीक है, चलो एग्जांपल्स एक दो एग्जांपल। फर्स्ट रिलेशन R, एक रिलेशन है x y such that x plus y is equal to 10। x plus y 10 है and x is natural number and y is also natural। मतलब नेचुरल नंबर के सेट पर एक रिलेशन डिफाइंड है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, जहां x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 10। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस। तो फिर पता ही चल जाएगा। बताओ क्या क्या होगी? रिफ्लेक्सिव, यस सर। फ्लेक्सिबल होगी सर। रिफ्लेक्सिव होगी हाँ सर, क्यों? क्योंकि 1991 को रिफ्लेक्टिव 1119 और 91 हो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्टिव होगी। ये कौन सा है? अभी बताया सब, ठीक है। सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव क्या बताया आपने? 1 1 होना चाहिए। ए हो, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो। हाँ, इसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं आप। ये देखिए ध्यान से, अभी पढ़ाया अभी भूल गए। ध्यान से बनाइए, कुछ भी बोल देना थोड़े है। क्या 1 1 है इसमें? नो सर। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 1 + 1 10 नहीं होता, 2 + 2 10 नहीं होता, 5 5 है, लेकिन एक से नहीं हो जाएगा, सारे आने चाहिए। Therefore not reflexive, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं तो इक्विवेलेंस नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इक्विवेलेंस पूछा जाए तो आपने एक चेक कर लिया, काम खत्म हो गया। नहीं है तो सिमेट्रिक के लिए देखिए एक्स वाई अगर है आर में तो वाई एक्स भी होगा जो आर में आएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई अगर 10 है तो वाई प्लस एक्स भी 10 है। वैसे आप लिखना चाहें वैल्यू लिख लें 1991288237734664 एंड 55, यही 9 एलिमेंट आएंगे। ये सिमेट्रिक है। अगला बोलो। ट्रांजिटिव नहीं है सर। ट्रांजिटिव नहीं, क्यों? रीजन बोलो। 1 9 है, 9 1 है बट आर में है, एंड 9 1 भी है आर में, बट 1 में तो ये ए बी बन गया, ये बी सी बना। ए बी हो बी सी हो तो ए सी भी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, लेकिन 1 1 इसमें नहीं है, therefore नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। समझ रहे हैं कैसे करना है क्वेश्चन को? बहुत आसान है, और जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है इस पर, एडवांस में नहीं आते रिलेशंस, लेकिन एडवांस देने के लिए पहले मेंस क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, आर एक्स वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चेक करो क्या क्या रिलेशन है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आर में ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई है, और क्या कंडीशन रिलेशन है? एक्स वाई से छोटा है, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स भी नेचुरल नंबर है और वाई भी नेचुरल नंबर। बनाएंगे? सिलेबस ट्रांजिटिव है।
क्या है? रिफ्लेक्सिव Transitive. कुछ भी नहीं है, ट्रांजिटिव है सर। ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव बता रहा है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। सर ट्रांजिटिव है। केवल ट्रांजिटिव है। देखो 1 2 है, 1 लेस देन 2 होता है, लेकिन 2 लेस देन 1 होता है क्या? क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि 2 1 भी R में होगा? हाँ सर। x y से छोटा है तो y x से छोटा होगा क्या? y तो x से बड़ा हुआ ना। तो अपने छोटे भाई से बड़े हो तो तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे से बड़ा है क्या? नहीं ना। तो x लेस देन y तो दोनों होने चाहिए ना, a b तो b a हो। ठीक है। ट्रांजिटिव है सर। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 लेस देन 1 नहीं होता, होता है क्या? तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव के लिए। लेकिन x अगर y से छोटा है एंड y z से छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं? x z से छोटा होगा पक्का, तो फिर ट्रांजिटिव है। पक्की बात है तो हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है। थर्ड इक्वेशन दिया ए 1 2 3 4 इस सेट पर आर ये रिलेशन दिए। देखिए 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 2। देखिए ध्यान से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। देखते नहीं तुरंत, अरे ये तो ये है ये, हाँ देखें, चेक करें कि सारे कंडीशंस, फिर बदलिए। बनाओ जल्दी से, आप बताओ। ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। 1 1 2 2 3 3 4 4 ये चार है, तो क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव। हाँ सर। कारण रिफ्लेक्सिव। 1 2 है, 2 1 1 2 है, ठीक है, लेकिन 2 1 नहीं, नहीं है ना, तो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं दिख रहे है। ट्रांजिटिव है सारे। नहीं, क्यों नहीं है? नहीं है तो रीजन बताओ। 1 को ए बी मानेंगे और 1 2 को बी सी मानेंगे तो सर 2 1 तो है। 2 1 कहाँ है? 1 2 इधर आएगा। आपको पता है ना, इक्वल के साथ अनइक्वल लोगे तब तो वही आएगा। सिर्फ 1 3 को ए बी मानते हैं तब तो आता है, 1 2 तो है उसमें। 1 हाँ 3 आ रहा है सबसे किसपे? सबके साथ आना चाहिए। किसी भी एक भी ऑर्डर पेयर छूट गया ना तो ट्रांजिटिव नहीं है। एक बना लेने से ट्रांजिटिव नहीं हो गया। ए बी बनाया आपने, उसके करस्पॉन्डिंग बी सी बनाया, लेकिन ए सी नहीं आया, किसी भी एक भी ऑर्डर पेयर में ऐसा हो गया तो ट्रांजिटिव नहीं। फिलहाल वापस देखिए, चेक करिए, बताइए कोई ट्रांजिटिव सब में फिर आ रहा नहीं है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है सर। है ना? नहीं किस में आ रहा है? कहीं इसमें नहीं आ रहा है, ये बताइए। दो लोग है ना, ए बी बी सी, 3 2 3 3, फिर वही इक्वल के साथ लोगे तब तो बनेगा ही बनेगा। तो किसको ए बी ले रहा हूँ? ए बी बी सी, तो ए सी तो ये आएगा ही, 3 2 ये तो है ही हमारे पास। सब में आ रहा है। ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, सब में आ रहा है तो ट्रांजिटिव होगा।
तो सर हमें तो तो मैं तो किसी ने बोला नहीं होगा तब मैं पूछ रहा हूँ ना क्यों नहीं होगा। मैंने किसी से बोला कि होगा तो बताओ क्यों होगा। नहीं होगा वाला बता सकता है क्यों, क्योंकि उसने एक ऑर्डर पेयर ढूंढा है। होगा वाला तो सारे चेक करने पड़ेंगे ना, जिसने होगा होगा बोलना टफ है, नहीं होगा बोलना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसने चेक कर लिया एक कोई मिल गया उसे। तो होगा बोलने में सारे केसेस चेक करने हैं आपको ध्यान से, कहीं ट्रांजिटिव कोई छूट तो नहीं गया। देखो ए बी मैं 1-3 को लेता हूँ, बी सी 3-2 को लेता हूँ, तो ए सी है 1-2, ठीक है 1-2 लेते हैं तो 2 से स्टार्ट होने वाला इक्वल से काम नहीं बनेगा, 1-3 अनइक्वल से ही, 3-2 के साथ इक्वल से काम नहीं है, अनइक्वल चाहिए। अनइक्वल में बस यही 3 दिख रहे हैं और वो ए बी बी सी ए सी बना रहे हैं, इसलिए ट्रांजिटिव है, क्योंकि इक्वल के साथ लोगे तब तो वो बनेगा ही बनेगा ऑर्डर पे, तो दे आर ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी रिलेशन नेक्स्ट लिखिए, आइडेंटिटी रिलेशन। लिखेंगे a relation R on set A is said to be identity, is said to be identity if each element of set A, element of set A is related to itself and only to itself. एक रिलेशन जो है R सेट A पर, क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। एक ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट किससे रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड, और केवल खुद से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड हो वो तो रिफ्लेक्सिव होती है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आ सकता है रिफ्लेक्सिव में, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं आता, केवल कि एक रिलेशन R1 मैंने 1 2 3 4 पे डिफाइन की, R1 है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो इसे क्या कहते हैं, सेट ए पर है 1 2 3 4 पे, तो ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी भी, आइडेंटिटी भी है ना। R2 1 1 जो पहले लिखा था R1 R2 वही आप कर लो, या फिर से या देखो 4 4 1 2, ठीक है रिफ्लेक्सिव है, बट आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में क्या होगा, सब एक दूसरे, ठीक है एवरी एलिमेंट जो होगा रिलेट टू इटसेल्फ, खुद से ही रिलेट होगा जो भी एलिमेंट हो, और सारे एलिमेंट ऐसा करेंगे और किसी और से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, 4 4 से होगा, और किसी से नहीं हो। इसमें एक के सारे एलिमेंट आने चाहिए, हाँ एक के सारे एलिमेंट आने चाहिए, लिखा है ईच एलिमेंट, देखिए लैंग्वेज ईच एलिमेंट, तो जितने आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है, आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव हमेशा आइडेंटिटी हो जरूरी नहीं, ठीक है ना। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, but reflexive relation need not to be identity, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग क्या है वैल्यूज। आइडेंटिटी का तो फिक्स केस है 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे एलिमेंट हो और खुद से ही रिलेट हो तभी आए,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चंस करते हैं। कुछ और एक दो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, मतलब JEE मेंस 2005 का क्वेश्चन है। रिलेशन का, if R is a relation having elements 3 3 6 6 9 9 12 12 3 9 3 12 6 12 3 6 on set A 3 6 9 12, then R is, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, सेकंड है रिफ्लेक्सिव, थर्ड है इक्विवेलेंस, फोर्थ है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली। 2005 का ओल्ड क्वेश्चन। सर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। हाँ सर। रिफ्लेक्सिव तो है, यस सर। रिफ्लेक्सिव 3 3 है, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है, 3 9 है, ठीक है, लेकिन 9 3 इज नॉट तो नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं, सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं, बस ट्रांजिटिव का और केस रह गए। ट्रांजिटिव चेक करना है, ए बी इज 3 9, अगर मैंने लिया तो 9 से स्टार्ट होने वाला कोई और है नहीं, इक्वल हो गए तो वो आ ही जाएगा। 3 12 12 से भी नहीं है स्टार्ट होते हुए, ठीक है, 6 12 फिर 12 से लेना पड़ेगा तो 3 6, इसको अगर ए बी लेते हैं तो 6 है, ए बी है तो बी सी है वो, होगा, ठीक है, तो फिर ए सी 3 12 है, तो क्या हुआ ट्रांजिटिव। ऐसे देखना, इसको ए बी लीजिए, बी सी जब बना रहे हो तो इक्वल वाले को बार बार मत चेक कीजिए, उससे तो आएगा ही आएगा, ठीक है, सेम सेट बन जाएगा। अगर मैंने 3 12 लिया फिर 12 12 लिया तो फिर 3 12 आने, उसमें एनर्जी ऐसे वेस्ट मत कीजिए कि हाँ ठीक है, अननेसेसरी कैलकुलेशन में चेक करें। उसमें जब इक्वल के साथ लेंगे तो बनेगा ही, किसी भी ऑर्डर पेयर को ए बी बी सी वही ऐसी बन जाएगा जो अनइक्वल वाला है। उधर देखिए, ठीक है, यहाँ ए बी बना रहे हैं, जैसे ए बी मैंने इसको लिखा तो बी के साथ मतलब 9 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर चाहिए, और वो भी अनइक्वल वाला, इक्वल वाला मत लीजिए, तो कोई है नहीं तो उसको छोड़िए, फिर आगे बढ़िए, और केवल एक इंडिविजुअल बचा रहेगा तब तो कोई दिक्कत है नहीं, ए बी बी सी ए सी उसके साथ बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, IIEEE 2008 का, ठीक है, एस सेट है x, y, x माइनस y, या t लिखिए, x t x, y, x minus y is an integer, ऐसे x y y is equal to x plus 1 and 0 is less than x less than on set of real number, ये दो रिलेशन
ठीक है, दो रिलेशंस है सेट ऑफ रियल नंबर पे। अब ऑप्शंस हैं कि दोनों इक्विवेलेंस है, एस इक्विवेलेंस है, टी इक्विवेलेंस नहीं है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड है टी इक्विवेलेंस है, एस इक्विवेलेंस नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दोनों इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस चेक करना है कि कौन सी इक्विवेलेंस है, कौन सी इक्विवेलेंस नहीं है, या दोनों है या दोनों नहीं, ये चेक करें। ठीक है, पहले सभी लोग चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बनाए सभी लोग। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं रिलेशंस पर, और अब इधर भी कम आते हैं, लेकिन फिर भी जो है एनटीए का पेपर हो रहा है तो 6 है 8 पेपर है, तो हो सकता है 3-4 पेपर में मिल जाए। स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग, इनसे क्वेश्चंस लगभग सभी पेपर्स में रहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस और रिलेशन मिलाकर के एक कह सकते हैं कि हो सकता है। इन सारे टॉपिक में मिला के 3 क्वेश्चंस बोल सकते हैं। बनाइए, हो गया। टी इक्विवेलेंस है। टी के लिए देखो x माइनस एक्स, जितने भी x x होंगे के लिए होना चाहिए, तो x माइनस एक्स बराबर 0 होता है। जीरो तो इंटीजर है, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। आप कोई भी दो सेम नंबर लिखो, x माइनस वाई हमेशा इंटीजर होगा। तो इस टी में सारे x x आएंगे, जितने भी रियल नंबर है। ऐसा कोई रियल नंबर जिसमें x माइनस एक्स इंटीजर ना हो, बोलो। x माइनस एक्स कब डिफाइंड नहीं होता? ऐसा कोई है कि डिफाइंड ही नहीं हो, 0 ना हो, हमेशा होगा। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डिफाइंड नहीं होता, पता है, लेकिन इंफिनिटी तो ले नहीं सकते, वहां तो ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, x माइनस वाई इंटीजर है, देन क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा? कोई भी x और y लो, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो मतलब सिमेट्रिक भी आएगा। x माइनस वाई इंटीजर आ रहा है एंड y माइनस जेड इंटीजर आ रहा है, दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है, तो ऐड करेंगे तो y कैंसिल, मतलब x माइनस जेड भी इंटीजर होगा, तो क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। देयरफॉर t क्या है, इक्विवेलेंस, t इक्विवेलेंस। अब s में क्या है, x बराबर x प्लस 1 तो हो नहीं सकता, तो x x नहीं आ रहा है, 1 1 नहीं आ रहा है, 2 2 नहीं आ रहा है, y बराबर x प्लस 1 होना चाहिए ना, तो रिफ्लेक्शन नहीं, नॉट रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन नहीं तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं, y बराबर x प्लस 1 है, लेकिन x बराबर y प्लस 1 नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव वो भी नहीं आएगा, वैसे तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन एक ही चेक करते हैं, यहाँ पे कह देंगे नॉट इक्विवेलेंस, ए इक्विवेलेंस नहीं है, तो टी इक्विवेलेंस है लेकिन एस इक्विवेलेंस नहीं है, ऐसे चेक करना। ठीक है, रिलेशन कोई प्रॉब्लम किसी को? सर ये एस वाला ये बता दो एक बार। एस वाले में देखो एक्स एक्स रखोगे तो एक्स बराबर एक्स प्लस 1 तो हो नहीं सकता, एक्स एक्स सारे आने चाहिए ना, 0 0 1 1 2 2, या फिर हाँ कोई भी रियल नंबर हो, एक्स एक्स सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तब जाकर के रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन एक्स एक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं, एक्स बराबर एक्स प्लस 1 तो होता नहीं। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। रिलेशन के बाद नेक्स्ट आर्टिकुलेशन फंक्शन। मेजर बेसिक टॉपिक है जो कि सभी कैलकुलस के हर एक टॉपिक में इनकी इसकी जरूरत पड़ती रहती है। फंक्शन रिलेशन का से ही आता है, इसलिए भी ये सब पढ़ते हैं हम लोग। पहले एक रिलेशन देखते हैं, सम रेस्ट्रिक्टेड रिलेशंस। On set A to B,
सेट ए से सेट बी पर एक रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कंडीशनल रिलेशन, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दी हो, कंडीशन दी हुई हो। पहली कंडीशन, दो सेट है, एक ए है एक बी, यहाँ A1 A2 A3 A4 एलिमेंट है, लेट अस अज्यूम, यहाँ B1 B2 B3 B4 B5 कुछ भी एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे सभी एलिमेंट इससे रिलेट, पहले कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ A is related to B, या if नहीं, कंडीशन तो ले, if क्या लेंगे, each element of A is should be related to B, हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, मतलब यहाँ कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन बी में छूट सकता है, नहीं भी छूट सकता है। बी पे कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन किस पे, वन एलिमेंट ऑफ ए should not be related to more than one element of B। ए का एक एलिमेंट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए। ए का एक एलिमेंट बी के एक से ज्यादा से रिलेट नहीं होना चाहिए। A1 किसी एक से हो सकता है, A1 दो से नहीं हो सकता, A2 भी एक से हो सकता है, दो से नहीं हो सकता। लेकिन बी पे कंडीशन नहीं है, सेट ए पे बी के एक दो, इससे दो से हो सकते हैं, A1 भी B1 से हो गया, A2 भी B1 से हो गया, A3 B1 से हो गया, ऐसा हो सकता है। बी का एक एलिमेंट इधर के कई एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, इसका एक से ज्यादा से नहीं हो सकता। यहाँ कोई एलिमेंट बच जाने चाहिए, यहाँ के सारे एलिमेंट रिलेट हो जाने चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है, सब अलग अलग हो जाए, नहीं छूटा, यहाँ पे सब एक एक से रिलेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बी पे कंडीशन नहीं है किसी भी तरह की, वहां पे एलिमेंट छूट भी सकते हैं, नहीं भी छूट सकते हैं, वहां का एक एलिमेंट एक से ज्यादा से भी हो सकता है बी वाला। लेकिन ए के लिए कंडीशन है, ए का एक एलिमेंट एक से ज्यादा से रिलेटिंग होगा, ए के सारे एलिमेंट रिलेट होंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशनल रिलेशन, इसमें इस तरह कंडीशन हो, उन्हें क्या कहते हैं, फंक्शन। सच टाइप ऑफ एक रिलेशंस का ही पार्ट है, सच टाइप्स ऑफ कंडीशनल रिलेशंस are called functions from set A to set B। सेट A से सेट B, इस तरह की जो रिलेशंस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, फंक्शन। ऑल्सो नोन एज, फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, मैपिंग। मैपिंग वर्ड लिखा हो तो फंक्शंस लिखा है तो मैपिंग्स करते हैं। ये दोनों ही वर्ड आते हैं, यूज होते हैं, सबसे ज्यादा फंक्शन यूज होगा, मैपिंग कभी कभी यूज है, ये बहुत रेयर है ने, ठीक है, फिर भी मिले तो आप समझ जाए। करेस्पॉन्डेंस, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और करेस्पॉन्डिंग फ्रॉम ए टू बी, और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। रिटन एज और रिप्रेजेंटेड एज, इसको लिखते किस तरह से, ऐसे लिखते हैं, एट इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए से बी में एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। या फिर दूसरा क्या तरीका है, ए से बी, सेट ए सेट बी से रिलेटेड है थ्रू फंक्शन है, इस एरो के ऊपर एक लिख दो। ज्यादातर फर्स्ट तरीके से लिखते हैं, कभी कभी, ठीक है, चेंज के लिए ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए टू बी ऊपर,
नोट कर लीजिए। नोट करें, फिर आगे पढ़ते हैं, या एक एग्जांपल ले लें जो कि एक रिलेशन का जो फंक्शन हो। हाँ, कैसा एग्जांपल ले लें? रियल लाइफ एग्जांपल। याद रखना, रियल लाइफ खेला था याद है। रियल लाइफ याद रहेगा। हाँ, ऐसा गाना है। ठीक है, चलो लिखते हैं इसमें। Let us assume there is a party. There is a party in Jigyan Education Private Limited. Let us assume there is a party in Jigyan Education. All the faculties are invited. All the faculties are invited. Along with, ठीक है, along with their families. सभी फैकल्टीज को, ठीक है, फैमिली के साथ। लेट ए, सभी जितने भी सभी स्टाफ हैं सब कुछ, हाँ ठीक है, along with their family. Let A be set up children in part. A set up children in part. B has set up faculties in part. A relation of fatherhood from set A to set B. Set A to set B. एक रिलेशन डिफाइन करते हैं फादरहुड का सेट ए से सेट बी में, मतलब सेट ए में जो बच्चे हैं उनको रिलेट करना है किससे? उनके फादर से सेट बी में। ठीक है, सभी लोग आए ऐसा एज्यूम करते हुए चलते हैं, तो वो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली दैट विल बी a relation of fatherhood will be automatically a function. ठीक है, देख ले, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, will be a function, वो फंक्शन होगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे चिल्ड्रन है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ये चिल्ड्रन। यहाँ पर फैकल्टीज F1, F2, F3 फैकल्टीज। तो ये एक चाइल्ड, एक एलिमेंट अपने फादर से रिलेट होना, ओके? तो एक एलिमेंट दो से रिलेट नहीं हो सकता भाई। पहली कंडीशन तो ये, एक कंडीशन ये है ना कि एक एक से ही रिलेट हो सकता, ठीक है? यहाँ पे सारे बच्चे रिलेट होंगे, यहाँ के दो एक से हो सकते हैं रिलेट, यहाँ के सभी बच्चे रिलेट होंगे किसी न किसी से, होंगे कि नहीं? इधर फैकल्टीज में हो सकता है कोई छूट जाए, लेकिन जो सारे रिलेट हो जाएंगे। तो ये क्या है? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, दोनों भी हो रही है सेटिस्फाई। तो क्या है ये? फंक्शन है। फंक्शन की कंडीशन यही तो होती है कि यहाँ के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ,
हो गया रियल लाइफ एग्जांपल? हाँ चलो अब इसमें आगे पढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसमें भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लें जल्दी से डाउट। अगला फिर बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फंक्शन, अब फंक्शन कैसे दिया हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले लेट f फ्रॉम a to b ये फंक्शन, ऐसे एक फंक्शन एक सेट a दूसरा b, ऐसे दिया हुआ है फंक्शन। ये a1 है एलिमेंट, रिलेट हुआ है b1 से, a2 b2 से, a3 b3, a4 छूट गया तो फंक्शन हो गया? नो सर। तो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन हो जाएगा। इधर एलिमेंट नहीं छूट सकता। a4 b4 से मान लीजिए किसी फंक्शन f से रिलेटेड, दो एक से भी हो सकते हैं। अगर f से रिलेट हो रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, ये जो b1 है वो क्या होगा, f ऑफ a1। f a1 इनपुट डालने पर आउटपुट क्या आ रहा है, तो f ऑफ a1 बराबर b1। ऐसे ही f ऑफ a2 बराबर b2। लेट्स जो यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट भी गया, छूट भी सकता है। इन्हें जो एलिमेंट यहाँ रिलेट हो रहे हैं सारे रिलेट होंगे इसमें, तो इसे क्या कहते हैं, प्री इमेज। रिलेशन में क्या होता है, यहाँ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, फंक्शन में कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, मतलब कंप्लीट सेट ए पूरा प्री इमेज का सेट होगा। जो यहाँ रिलेट हो रहे हैं, मान लीजिए b5 छूट गया है तो जो रिलेट हो रहे हैं वो है इमेज। कंप्लीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। f(a3) b3 है, f(4) b4 है, b5 किसी से रिलेट नहीं हुआ। ये एक फंक्शन, इस तरह से डायग्राम बना के दिया हुआ हो या सेट्स दिए हुए हो और ऐसे रिलेशन दी हो, या फिर ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखा हो a1, b1, a2, b2, a3, b3, तो जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है a1 b1, a2 b2, a3 b3, a4 b4, जैसे रिलेशन लिखते हैं वैसे ये फंक्शन लिखो। ये फर्स्ट एलिमेंट है, दे आर प्री इमेजेस, और जो सेकंड है वो क्या है, इमेज। इन्हीं के सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन क्या है, यही रिलेशन में भी पढ़ा था, यहाँ भी डोमेन सेट ऑफ प्री इमेजेस। लेकिन फंक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कई बार आया भी है जेईई मेंस एडवांस दोनों में। सेट ऑफ प्री इमेजेस एंड दैट इज सेट ए। या आपको चेक करना ही नहीं है, जब भी अगर ऐसे लिखा हुआ है फंक्शन में f फ्रॉम a to b, तो पहला जो सेट होगा वो डोमेन होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट रिलेट होंगे ही, नहीं तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। मान लीजिए ऐसे लिखा है f फ्रॉम -1 से 10 to 5 to 3, ये पहला वाला क्या होगा, -1 से 10 डोमेन होगा। ऐसे लिखा है f फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर r to r, ये क्या हुआ, डोमेन होगा। पहला जो सेट है ये डोमेन, आपको कुछ चेक नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे लिखा होता नहीं है ज्यादातर, दिया हुआ हो तो देख के बता, ये डोमेन है, पहला जो सेट है वो डोमेन। सेकेंड कोडोमेन की बात करते हैं। डोमेन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डोमेन का फर्स्ट लेटर डी और फंक्शन f का है तो इसके सब स्क्रिप्ट में f लिखते हैं, तो डोमेन ऑफ फंक्शन है।
डी सब स्क्रिप्ट में क्या लिखा एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन रिलेशन में लिखा यहाँ है सेट बी, जो सेकंड सेट होता है वो होता है कोडोमेन। सेकंड सेट होता है जो है सेकंड सेट, दैट इज सेट बी। इमेजेस का सेट नहीं है वो, पूरा बी सेट है, उसी का कुछ पार्ट इमेज है, उसके बराबर भी हो सकता है। सेकंड सेट दैट इज सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जैसे यहाँ पर देखें तो ये क्या है? सेकंड सेट, ये वाला है कोडोमेन। कोडोमेन जो सेकंड सेट होता है वो होता है कोडोमेन। ठीक है, फर्स्ट सेट डोमेन, सेकंड सेट कोडोमेन। कोई प्रॉब्लम? हमेशा कोडोमेन क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर कोडोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कोडोमेन जो सेकंड सेट होगा वो दिया होना चाहिए ज्यादातर, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही तो हम कोडोमेन को सेट ऑफ रियल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। दिया कैसे रहा होता है क्वेश्चन में, ऐसा लिखा नहीं था कोडोमेन ये सेकंड सेट दिया होता है, आप समझ जाते हो ये कोडोमेन दिया इस तरह से होता है। सेकंड सेट दिया होता है उसको आपको समझना होता है वो कोडोमेन। कोडोमेन कैलकुलेट हम नहीं करते, बस हम ये बोल सकते हैं हाँ रेंज के बराबर है, उससे बड़ा हो सकता है। अभी रेंज की बात करें, सेट ऑफ इमेजेस है रेंज, तो यहां लिख लें। ओके, इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन एंड रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, एंड रिक्वायर्ड then taken as set of real number। तो सेट ऑफ रियल नंबर ले लेंगे कोडोमेन। रेंज, रेंज है सेट ऑफ इमेजेस। रेंज किसी भी फंक्शन की क्या होती है? सेट ऑफ इमेजेस। जनरली क्वेश्चन डोमेन रेंज पर ही आते हैं, कोडोमेन नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछे तो सेकंड सेट है, उसकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन कोडोमेन की, आगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस और सब में आएगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे फंक्शन दिया रहेगा तो उसमें डोमेन और रेंज की बात ज्यादा होगी। सेट ऑफ इमेजेस जो यहाँ पे रिलेट हुए, क्यों लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर, रेंज का फर्स्ट लेटर, और सुपर सब स्क्रिप्ट में एफ लिखते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन एफ। जैसे इस क्वेश्चन में या इसमें जो डायग्राम दिया इसमें रेंज ऑफ एफ क्या है? B1, B2, B3, B4। सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से रिलेट हुए वो इमेजेस है, वो रेंज। सारे रिलेट हुए हैं तो सारे हो जाएंगे रेंज में, मतलब कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। या तो ये कोडोमेन के बराबर होगा या उससे कम होगा, क्योंकि इस सेकंड सेट में ही होता है। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इक्वल भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट है या इसके इक्वल। नोट कर लीजिए, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो बताइए किसी भी स्टूडेंट को। आवाज नहीं आ रही बेटा, बहुत धीरे, कोई नहीं आ रही आवाज। आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं वापस बताइए, कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वापस बोलिए। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।